नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ और ठीक हो गए। साथियों, आज बात करने वाले हैं इफेक्टिव डाइट फॉर द लेप्रोसी पेशेंट। मीन्स कौन सी फूड है जो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है और प्रभावी खाना कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो प्रभावी खाना फॉर द कुष्ठ रोग पेशेंट के लिए या फिर कुष्ठ रोगों के लिए या फिर इफेक्टिव डाइट फॉर द लेप्रोसी पेशेंट के लिए, इसी पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कुष्ठ रोग होता कैसे, इसको ब्रीफ में थोड़ा सा जानते हैं। तो कुष्ठ रोग हमारे एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम जिसके द्वारा कॉज होता है उसको कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु होता है। ये हमारा क्या है, कुष्ठ रोग को क्या कॉज करता है, इसी के द्वारा फैलता है और होता है। ये हमारा, अब बात करते हैं ये किसको प्रभावित करता है, तो ये हमारा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारे क्या है, त्वचा को प्रभावित करता है। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा तो ये अपंगता लेके आता है। त्वचा को प्रभावित करेगा तो हमारे शरीर में के दाग धब्बे क्या निशान, इसके हमने अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो डाइट हम जो बात करेंगे तो ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कहने का मतलब नर्वस सिस्टम इसमें स्ट्रांग होना चाहिए और इसके साथ साथ जो हमारी त्वचा इसमें प्रभावित खराब की गई है तो त्वचा को ठीक किया जा सके। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। डाइट के बारे में बताते हैं। डाइट हम खाना कौन सा हमारे एकदम इफेक्टिव होना चाहिए जिसकी वजह से जो प्रिवेंशन बैक्टीरिया के द्वारा जो किया गया है उसको क्या रोका जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है, हमारे क्या हाई प्रोटीन्स हमको लेनी चाहिए। हाई प्रोटीन्स क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें क्या है, बैक्टीरिया हमारे क्या मसल्स को वीक करता है, पैरालाइज करता है। और आपको पता है ये प्रोटीन्स हमारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉकिंग के नाम से इसको जानते हैं। इसी की वजह से मसल्स हमारे क्या रिपेयर होती हैं। तो प्रोटीन्स हमको बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। अब प्रोटीन्स हमको कैसे, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या हो सकते हैं, तो सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हमारे क्या है, नॉन वेजिटेरियन हमारे क्या फिश हो सकते हैं, एग हो सकते हैं और क्या मीट हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनमें क्या है, बहुत अच्छी एडिक्यूट प्रोटीन्स पाई जाती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या है, वेजिटेरियन फूड अगर लेते हैं तो उसमें प्रोटीन के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो उसमें हमारे क्या लेग्यूम्स हो सकती हैं। लेग्यूम्स हमारी क्या होती हैं, ये हमारी दालें हो सकती हैं। दूसरा हमारे क्या नट्स हो सकते हैं। नट मीन्स हमारे होते हैं जैसे क्या है, आप काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। इनमें क्या प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक है, तो इनको हमको लेते डेली लाइफ में, अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो इनको डेली लाइफ में अपने क्या इंक्रीज करिए या फिर बढ़ाइए। दूसरा जो हमारा जो इफेक्टिव रेमेडी है, इफेक्टिव लेप्रोसी के लिए इफेक्टिव जो डाइट है उसको क्या है, विटामिन होनी चाहिए। मतलब ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें क्या विटामिन हमारी बहुत अच्छी खासी, आपको पता है विटामिन हमारी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। ये हमारी बॉडी फंक्शनल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, लाभदायक होती है। अब विटामिन कौन सी लेनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है लेप्रोसी पेशेंट को रिकवर करने में, तो हमारे क्या विटामिन B12 हमारी बहुत अच्छा इफेक्टिव माना गया है इसको बॉडी रिकवर करने के लिए। क्यों, इसमें क्या है, नर्व डैमेज होती है तो नर्व डैमेज के नर्व फंक्शन को रिकवर करने के लिए विटामिन B12 हमारी क्या है, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद में विटामिन E लेनी चाहिए। विटामिन E को हम क्या है, इसको ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें त्वचा खराब कर दी जाती है, तो त्वचा को हील करने के लिए विटामिन E हमारी बहुत नेसेसरी है। इसके बाद में विटामिन A हमको लेनी चाहिए। तो विटामिन A हमारे क्या इम्यून बूस्टर के वर्क करती है, इम्यून बूस्टर के रूप में वर्क करती है। मीन्स हमारे क्या प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा हुआ है उसको क्या है, प्रिवेंट करने की सहायता मिलती है। इसके संग में विटामिन C, ये भी हमारी एज ए बूस्टर के, इम्यून बूस्टर के रूप में काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये एनीमिया को प्रिवेंट करती है और बहुत सारे बॉडी फंक्शन को इम्प्रूवमेंट करती है। ठीक है, तो चार विटामिन हमको बॉडी में इंटेक को बढ़ाना है। जैसे विटामिन E हमको बढ़ाना है, विटामिन B12 को बढ़ाना है। B12 को मिथाइल कोबालामिन के नाम से जानते हैं या फिर साइनोकोबालामिन विटामिन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो विटामिन A हो गया और हमारा क्या विटामिन C हो गया। ठीक है, अब इनके सोर्स देख लेते हैं। विटामिन जो हमने बताई थी, 4 विटामिन के सोर्स क्या है, किन में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो हम क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें दूध से बनने वाले उत्पाद होते हैं, इनमें ये विटामिन अच्छी खासी मिलेंगे। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसमें क्या एग्स, अंडे में हमारे विटामिन C मिल जाएंगे जो हमने बात की थी। इसके बाद में क्या है, फ्रूट्स में भी विटामिन C हमको क्या है मिल जाएंगे। इसके साथ में हमारे क्या है, जो नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट जो डेली रूटीन में अपने इंक्रीज करिएगा वो हमें होल ग्रेन्स।
डाइट बात कर रहे हैं तो होल ग्रेन्स में समूचे अनाज को अपन क्या बॉडी में इंटेक करिए, ज़्यादा करिए। तो समूचे अनाज होल ग्रेन्स में क्या होता है, इनमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो मसल्स में पैरालाइज हो जाती हैं। तो मसल्स पैरालाइज को रिकवर करने के लिए एनर्जी हमारी बॉडी में बहुत एक इफेक्टिव इसेंशियल होती है, इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारे मसल्स पैरालाइज वीक हो गई हैं, पैरालाइज हो गई, कमजोर हो गई, उनको प्रिवेंट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इसेंशियल। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलते कहाँ से, ये एनर्जी हमको मिलेगी कहाँ से। तो हमारे क्या सबसे पहले क्या ब्रेड अपनी डेली लाइफ में बढ़ाई, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या ब्राउन राइस, ब्राउन राइस क्या होते हैं, व्हाइट राइस नहीं, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस ऐसे राइस होते हैं जिनके विदाउट पॉलिश होते हैं, ठीक है। तो सेलर पे हमने देखा होगा, तो सेलर पे जब पॉलिश लगवा लेते हैं तो व्हाइट राइस हो जाते हैं, सेलर को विदाउट पॉलिश होते हैं तो ब्राउन राइस ही निकलते हैं, ठीक। तो ब्राउन राइस लेना है। और एक और इसमें जो होल ग्रेन्स बहुत इफेक्टिव है, जो बहुत रिच न्यूट्रिएंट होता है, जिसको कहते हैं क्योना। क्योना एक हमारे क्या है, ये क्योना का अवेलेबल मिल जाते हैं, ग्रेन्स आते हैं, दाने आते हैं, इसके क्या है, ये अनाज ही होता है। इसमें दलिया भी नाम से इसको जानते हैं, तो उसका दलिया बना के आप लीजिए। इसके बाद में ओट्स और उसको जेई के नाम से जानते हैं, इसका भी आप दलिया ले सकते हैं। इन सबको मिक्सअप करके आप दलिया बना लीजिएगा। दलिया बनाने से एनर्जी आपको बहुत मिलेगी और बॉडी फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो हमारी थेरेपी है, कह सकते हैं डाइट है, वो हमारी क्या हाइड्रेट होनी चाहिए। मीन्स हमारा का पानी में कमी, हमारी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेप्रोसी पेशेंट में आपने देखा होगा अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो नर्व फंक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो नर्व फंक्शन में इंप्रूवमेंट करने के लिए बॉडी में डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, हमेशा बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी हाइड्रेट होगी तो ये हमारी क्या काम करती है, बहुत सारे जो बॉडी फंक्शन को क्या इंप्रूवमेंट करती है। इसके साथ साथ हमारे क्या नर्व रिकवर फंक्शन को भी प्रमोट करती है, अच्छा करती है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो हमारा जो देखा गया है नेक्स्ट हमारी डाइट है, जो हमारे इंक्रीज करना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड को अपनी डेली लाइफ में इंक्रीज करिएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीलिंग पावर है बहुत जल्दी अच्छी होगी और रिकवर होगी। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हमारी क्या काम करता है, ये हमारे क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, उसे फंक्शन बहुत प्रमोट करते हैं। मीन्स हमारे बैक्टीरिया के द्वारा यही दो चीज प्रभावित की जाती है। मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी की वजह से हमारे क्या पैरालाइज होती है, मसल्स वीक होती हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकल पे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से भी अवेलेबल है। इसके आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, टैबलेट भी इसकी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो मेडिकल, इसके बाद में डाइट में क्या क्या चीज़ कहाँ किसको मिलेगा, तो ये हमारे क्या है, फिश में आपको मिल जाएगा, मछलियों के आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो आप फिश यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ नट हमने बताए थे उसमें मिल जाएगा, और हमारे क्या सीड में ये मिलते हैं, ठीक है। ये इजीली अवेलेबल है, नहीं तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं एज ए मेडिसिन के रूप में। इसके बाद में अब आपको लेप्रोसी पेशेंट है तो कौन सी चीज़ नहीं खानी है उसके बारे में बात कर ले। तो उसमें अवॉइड हमेशा करनी है क्या, दो चीज़ में से आप जैसे जो डेली रूटीन में है, जैसे मान के चलिए आप टोबैको आप ले रहे हैं तो उसको अवॉइड कर लीजिएगा। एल्कोहल आप ले रहे हैं तो इसको भी अवॉइड कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। क्यों, क्योंकि टोबैको और एल्कोहल दोनों ही इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या है चांस मिल जाता है ग्रो होने के लिए। किसको, अगर इम्यूनिटी हमारी डाउन हो गई तो इन्फेक्शन हमारा हल्के 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 बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र बहुत इफेक्टिव रोल इसका होता है, ठीक है साथियों। तो ये हमने छोटी सी बात आपके संग शेयर की थी, हमने डाइट प्लान शेयर किया था लेप्रोसी पेशेंट के लिए। मुझे ऐसी आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पे जानकारी हमेशा आपको अच्छी ही मिलेगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।